अब ये बात तो सही है, आप अपने ऊपर फिदा हैं, तो ये जो फितरत है अभी आई है या बचपन से ऐसे थे? नहीं, मैं अपने आप पर फिदा नहीं होऊंगा तो किस पे फिदा होऊंगा? एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के क्लर्क का बेटा 37 रुपये लेके बॉम्बे में 3 जून 81 को आया था। आज आपकी अदालत में दूसरी बार बैठा अपनी ज़िंदगी के बारे में बात कर सकता है, तो वो सेल्फ ऑब्सेस्ड क्यों नहीं होगा जी? ये मेरी खासियत है, ये मेरी अच्छी बात है। कभी कभी अपने आप से ज़्यादा प्यार करने से नुकसान हो जाता है। जैसे 22 साल पहले आपने एक फिल्म डायरेक्ट की थी। अच्छा, वो फ्लॉप हुई थी। आप कहाँ से घुमाते हैं? इसलिए आप ना बड़ी बड़ी चीज़ हैं आप, मतलब। क्योंकि अब आप फिर डायरेक्टर बन गए, फिर आपने एक फिल्म डायरेक्ट की है। जब मैंने ओम जय जगदीश डायरेक्ट की थी, तब मेरी लिखी हुई कहानी नहीं थी, वो कहानी किसी और की थी। पर मैं बहुत खुश था कि मैं एक बिजी एक्टर हूँ और मुझे वाशु भगनानी जी ने एक डायरेक्ट करने को फिल्म दी है। उसमें अनिल कपूर जी थे, फरदीन खान थे, अभिषेक बच्चन थे, ओमपुरी थे, महिमा चौधरी, बड़े बड़े कलाकार थे। और मैंने बड़ी शिद्दत से, बड़े प्यार से, जो मेरे से हो सकता था मैंने डायरेक्ट की। पर वो बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली। हालांकि टेलीविज़न पे वो जब भी आती है वो बहुत बड़ी हिट है। फिर उसके बाद मेरे पास कोई कहानी थी नहीं। मैं एज एन एक्टर, मेरा काम अच्छा चल रहा है, तो मेरे पास, मैं एक कहानी ढूंढ रहा था जो मैं शेयर करना चाहता था। वो कहानी मिली मुझे आज से 4 साल पहले। मेरी एक नीस है, मेरी भांजी है, उसका नाम है तन्वी। वो ऑटिस्टिक है। तो जब वो 13 साल की थी तो हम दिल्ली में गुड़गांव में मेरे भाई राजू की बेटी वृंदा की शादी मना रहे थे। सब लोग डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, खाना खा रहे थे, पी रहे थे। और ये 13 साल की ऑटिस्टिक बच्ची पहाड़ को देख रही थी। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा, तन्वी बेटा, आप क्या देख रहे हो? उसने बिना पीछे मुड़े कहा, मैं अपनी दुनिया देख रही हूँ। मैं थोड़ा हक्का बक्का रह गया। मैंने सोचा कि शी कुड नॉट एक्सप्लेन कि वो 13 साल की बच्ची की दुनिया क्या है, बिकॉज ऑटिस्टिक थी, और मैं नहीं समझ पाया कि वो क्या बताना चाह रही है। वहाँ से बीज पड़ा तन्वी द ग्रेट का, जो मेरी फिल्म आ रही है अब 18 जुलाई को। मैंने रियलाइज़ किया कि मैं दुनिया को अच्छाई के बारे में उनकी मुलाकात कराना चाहता हूँ। हमारे यहाँ गुडनेस आयरॉनिकली इज़ ओनली इन ऑटिस्टिक पीपल ना। ऑटिस्टिक पीपल को बुराई का एहसास नहीं है, मैनिपुलेशन का एहसास नहीं है, वो सिर्फ अच्छाई में बिलीव करते हैं। देखिए, मनोरंजन करना, जब किसी एक ऐसे सब्जेक्ट पे फिल्म बनाते हैं तो आमतौर पर लोग सोचते हैं कि ये बड़ी दुख भरी, बड़ी सैड फिल्म होगी। नहीं 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 जी, इसमें तो 8 गाने हैं, 2 ऑस्कर विनर हैं इसमें। एक MM करीम साहब, जिन्होंने इस पिक्चर का म्यूज़िक दिया है, उन्होंने नाटू नाटू के लिए उनको ऑस्कर मिला था। हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट रसूल पुकुटी जी, स्लम डॉग के लिए उनको ऑस्कर मिला था। ये बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है। बिकॉज मेरे हिसाब से जो तन्वी है हमारी फिल्म में, जिसका रोल शुभांगी कर रही हैं, वो सुपर पावर है। ऑटिस्टिक लोग को हम लोग अजीब लगते होंगे, बिकॉज हम मैनिपुलेट करते हैं, हम ऊपर नीचे देखते हैं। इट्स ए लाइफ विच सेलिब्रेट्स लाइफ। इट्स ए स्टोरी अबाउट ए गर्ल, ऑटिस्टिक लड़की, आर्मी परिवार की होती है, और एक दिन अपने दादाजी को कहती है कि मैं भी आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ। इट्स वेरी इंस्पिरेशनल, इट्स वेरी मूविंग। तन्वी इज़ वेरी नॉटी, तन्वी इज़ हिलेरियस, तन्वी इज़ ए ग्रेट सिंगर। और जो हमको रिस्पांस मिला है, हमने इसका पहले वर्ल्ड प्रीमियर किया था कांस फिल्म फेस्टिवल में, स्टैंडिंग ओवेशन। लंदन स्टैंडिंग ओवेशन, न्यूयॉर्क स्टैंडिंग ओवेशन, प्लस माय फ्रेंड एंड वर्ल्ड के सबसे बड़े एक्टर रॉबर्ट डी नीरो आए थे फिल्म में देखने। उन्होंने मुझे, वो सपोर्ट करने आए थे, फ़ोटो खिंचाने आए थे, बोले 10 मिनट रुकूंगा, इंटरवल तक रुके। हमने इसका पहला इंडिया में स्क्रीनिंग हमने इसकी की यहाँ पर नेशनल डिफेंस एकेडमी में। 2500 कैडेट्स ने, जो आगे जाकर ऑफिसर बनने वाले हैं आर्मी के, उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। सदर्न कमांड ने, हमने आर्मी चीफ को ये फिल्म दिखाई है, आर्मी के सब बड़े बड़े जनरल्स थे, सब ने एंड में स्टैंडिंग ओवेशन दिया है और आंख में आंसू थे। आई थिंक इसलिए नहीं कि ये कोई कमाल की फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, मगर इसलिए क्योंकि ये अच्छाई दर्शाती है, आपके अंदर के अच्छे इंसान को बाहर निकालती है। अगर इट्स ए फिल्म मेड फ्रॉम द हार्ट फॉर द पीपल हु हैव अ हार्ट। इट्स ए फिल्म फ्रॉम इंडिया फॉर द वर्ल्ड। सो इट्स रिलीजिंग, प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिए। आप लोग हमेशा ही शिकायत करते हैं कि अच्छी फिल्में देखने को नहीं मिलती हैं। मैंने अनुपम ये फिल्म देखी है और ये वाकई में मीनिंगफुल फिल्म है, और हमारी जो फौज है उसके शौर्य को भी ये दर्शाती है। बहुत बड़ी बात है।
बहुत मुश्किल था ये फिल्म बनाना। बहुत मुश्किल था इसको। ये इट इज़ मेड अगेंस्ट ऑल ऑड्स। 50 करोड़ की फिल्म है। और मेरे एक फाइनेंसर थे जिन्होंने कहा था कि 25 करोड़ मैं दे दूंगा और 25 करोड़ में बाकी लोग आएंगे। मगर शूटिंग से 1 महीना पहले उन्होंने कहा कि मैं अभी इंतज़ाम नहीं कर सकता। मैं उनको दोष नहीं देना चाहता, उन्होंने कहा नहीं कर सकता। तो मेरे प्रोडक्शन के लोगों ने कहा कि इसको पोस्टपोन कर दीजिए, हमारे पास पैसे नहीं हैं। मैंने सोचा कि अगर ये आज ये फिल्म नहीं बनी तो ये कभी नहीं बनेगी। तो मैंने अपने दोस्तों को, जो मेरे अमेरिका में कुछ दोस्त हैं, कुछ दिल्ली में दोस्त हैं, कुछ इधर उधर दोस्त हैं, सबको मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा जितना पैसा आप मुझे दे सकते हैं। तो इसके 9 प्रोड्यूसर्स हैं, 9 को प्रोड्यूसर्स हैं। और इसमें मेरे सारे कलाकारों ने, जो 4 मेन कलाकार हैं, जैकी श्रॉफ जी, बमन ईरानी जी, पल्लवी जी, अरविंद स्वामी ने, उनको मैंने पैसे नहीं दिए। उन्होंने कहा जब होंगे तब दे देना। तो मैं चाहता हूं कि आप उनके लिए एक ये जो एक्ट्रेस है शुभांगी, बहुत अच्छा काम किया है। ये कहाँ से आपको मिली? ये हमारे एक्टिंग स्कूल में थी जी। मैं चाहता था कि मैं नई एक्ट्रेस को ही लूं, बिकॉज जैसे सारांश में मेरी कोई पहचान नहीं थी तो लोगों को लगा कि ये इसी बुज़ुर्ग की कहानी है। उसी तरह से तन्वी द ग्रेट में जो नई लड़की शुभांगी को जिसको लिया है, वो हमारी क्लासरूम में हमें मिली थी। बिकॉज मैं मास्टर क्लास करता हूँ जिसमें मैं बच्चों को उनको पीछे, अपनी ज़िंदगी के पीछे ले जाता हूँ और मैं उनको एक एक्सरसाइज देता हूँ कि माँ की कोख में आपका एक्सप्रेशन कैसा होगा जब आप माँ की कोख में पल रहे हैं। और फिर मैं उसको शूट करता हूँ तो जो शुभांगी के चेहरे पर एक्सप्रेशन था, मुझे लगा था कि इसने कैसे कैप्चर किया। और वो आप कह रहे हैं कि ये जो शुभांगी हैं आपकी एक्टिंग स्कूल से थी, तो एक्टिंग सिखाई जा सकती है किसी को भी? बिल्कुल सिखाई जा सकती है। आपको इसका सबूत दूँ मैं? हाँ ज़रूर। आओ कोई भी, आप बेटा ऊपर आओ, दोनों आ जाओ। इकबाल वाला तुम भी आ जाओ, आप आ जाओ कोई। आप कभी एक्टिंग तो नहीं की है ना? हाँ नहीं की है ना? मैं इधर जा सकता हूँ सर? हाँ ये ना प्लीज आइए। एक्टिंग सिखाई जा सकती है सर। ये अनपढ़ लोगों का होता है कि कभी एक्टिंग की है? आपने की है? नहीं ना? इधर आओ। क्या नाम है? गुना सर। गुना। गुना। और आपका? अदिति। अदिति और गुना। राइट सर। इन्होंने कभी एक्टिंग नहीं की है, ठीक है? आपने भी नहीं की है, देखी तो है ना? डायलॉग है, मेरे पास जितने पैसे थे मैंने तुम्हें दे दिए, अब कुछ नहीं बचा। आपका डायलॉग है, मैं रिश्ता नहीं बता रहा आपका क्या क्या है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे पूरे पैसे वापस चाहिए। मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे पूरे पैसे चाहिए। आपका डायलॉग क्या है? मेरे पास जितने भी पैसे थे वो तुमने दे। अच्छा, अब दोनों सीरियस हो जाओ। आंख बंद करो, आंख बंद करो। शाबाश। गुस्सा है डायलॉग में, गुस्सा है। आप गुस्से से बोलते हो। अभी तुमको इसलिए हंसी आ रही है, आपको इसलिए हंसी आ रही है क्योंकि आप झेप रहे हो। यू आर ऑकवर्ड। डोंट बी ऑकवर्ड। एक्टिंग कैन बी टॉट। और मुझे चैलेंज दिया है रजत जी ने, मेरी इज्जत आपके हाथ में है। ओके सर। ओके, एक बार रिहर्सल करो, बोलो डायलॉग। मेरे पास जितने भी पैसे थे वो तुम्हें दे दिए, अभी मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। अच्छा, अभी बिना मुस्कुराते हुए बोलना, और सीरियसली, बिना मुस्कुराते हुए। एंड आई एम सीरियस अबाउट इट। व्हेन आई एम अ टीचर आई कैन नॉट बी लीनियंट। कम ऑन। मेरे पास जितना भी पैसे थे मुस्कुराना नहीं, इशारा करो। मेरे पास जितना भी पैसे थे तुम्हें दे दिए, अभी कुछ नहीं बचा है मेरे पास। आगे आगे बोलो। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। एक बार और। मेरे पास जितने भी पैसे हैं तुम्हें दे दिए, अभी आगे मेरे बढ़ो। पास कुछ नहीं बचा है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। मेरे पास जितने मैंने आपसे कहा था, अब ये अगले 5 पीढ़ियां इनके घर के डायलॉग बोलेंगे। इनकी जब शादी हो जाएगी, ये अपने बच्चों को बताएंगे अनुपम खेर ने आपकी अदालत में मुझसे डायलॉग बुलवाया था। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि अनुपम खेर जब हंसते हैं फिल्म में, तो विलेन अलग तरीके से हंसता है, जब शरीफ आदमी बन के हंसते हैं तो अलग तरीके से हंसते हैं, तो ये कैसे वो लाफ्टर निकालते हैं? ये भी एक लेसन हो सकता है। रजत जी, लाफ्टर जो है ना वो सबसे डिफिकल्ट है, सबसे डिफिकल्ट है। इमोशन में रोना बहुत आसान है, क्योंकि आपकी अपनी कोई ट्रेजेडी होती है, आप उससे आइडेंटिफाई करते हैं और आपको रोना आ जाता है। लाफ्टर जो है वो फिजिकल है। जैसे
हंसने का सांस से बहुत लेना देना है। अभी हम सब लोग जितने भी यहाँ पर 150-200 लोग बैठे हैं, वी विल ऑल लाफ टुगेदर। रजत जी, आपकी इजाजत है। जज साहब, आप भी ट्राई कर सकते हैं। वी विल ऑल ब्रीद, हा। फिर उसके बाद मेरी उंगली देखिए, दैट मीन्स 2 बार करना है, हा हा करना है, ठीक है? फिर ऐसे करूंगा तो हा हा हा। ओके, ब्रीद इन, 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 ब्रीद इन। क्या बात है। आप जितने अच्छे एक्टर हैं उससे बेहतर टीचर हैं सर। मैं समय कम है जी। 1-2 सवाल हो रहे हैं, ऑडियंस के ले लेते हैं। अगर मोदी जी के ऊपर मूवी बनाई जाए और क्या आप उनका किरदार निभाना चाहेंगे? क्या आप उनकी थोड़ी सी एक्टिंग करके हमें दिखा सकते हैं? ये मेरा सौभाग्य होगा कि अगर मैं उनका किरदार निभा पाऊं, मगर किसी भी किरदार को करने के लिए उसको पहले परखना, उसकी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। ऑन द स्पॉट, बिकॉज ऑन द स्पॉट जो होगा वो कैरिकेचर होगा, और मैं कैरिकेचर नहीं करना चाहता। बिकॉज जो एक चीज़ मुझे मोदी जी की कमाल की लगती है कि मैंने मोदी जी को ज़िंदगी में आज तक कभी थका हुआ देखा ही नहीं। मतलब 11 साल से प्राइम मिनिस्टर हैं, उससे पहले 14 साल चीफ मिनिस्टर थे। इतनी तस्वीरें आती हैं, एक भी तस्वीर में थके हुए नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? एक भी उबासी का शॉट नहीं है। सो आई थिंक टू गेट दैट ऑल थिंग, अगर मैंने वो रोल किया तो मैं बहुत अच्छा करूंगा, बट इट विल टेक मी मंथ्स टू डू दैट, बट आई वुड लव टू डू दैट। डॉक्टर मनमोहन सिंह का रोल आपने किया था, जी जी जी। और मुझे लगता है काफ़ी मुश्किल था उनका। 8 महीने मैंने उसकी रिहर्सल की थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के रोल के लिए। वो तो लोगों ने, हमारे यहाँ बड़े अजीबोगरीब लोग हैं, बट मेरे लिए ज़िंदगी के अगर 5 कैरेक्टर्स को 5 रोल एक्टिंग के लिए चुने जाएं, उनमें से एक रोल वो होगा एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह का किया था। इतना मैंने उस पर मेहनत की थी। तो बिल्कुल आप मनमोहन सिंह लग रहे थे, आवाज़ भी वैसी ही बना दी। जी जी, आवाज़ के लिए भी मुझे 2-3 महीने उसको प्रैक्टिस करनी पड़ी। बिल्कुल। अगर डोनाल्ड ट्रंप का करना पड़े तो करेंगे आप? यस, ज़रूर करूँगा मैं। ऐसी बात मुझे आता नहीं है, मगर आई वुड लव टू डू। आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट एक्टिंग एक्सरसाइज टू प्ले डोनाल्ड ट्रंप। एक और सवाल ले सकते हैं, फर्स्ट फाइनल लास्ट। सर, आपकी मूवी आई थी कश्मीर फाइल्स, जी, जिसके बारे में कुछ लोगों का कहना था कि ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है और इसमें सब बड़ा चढ़ा के दिखाया गया है। तो आप इस बारे में और इन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर मेरे असली जज्बात जानना चाहते हो तो उनसे घटिया लोग कोई नहीं है जो कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा फिल्म कहते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि कश्मीर फाइल में जो दिखाया गया वो सिर्फ 10% था। जो लोगों के साथ हुआ वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ था। मगर थैंक्स टू विवेक अग्निहोत्री, पल्लवी जोशी, जिन्होंने फिल्म बनाई, उस फिल्म में काम करने वाले सभी कलाकारों को 32 साल से जो छुपाया गया था वो दुनिया तक आया, और आज आपकी अदालत में आपने उस पर सवाल उठाया। ऐसे मौके पर ऐसा हमेशा हुआ। हमने तो भगवान को भी क्रिटिसाइज़ किया है, हम उनको भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम बड़े बड़े लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं। मगर अगर उन जैसे फ्रॉड लोग हैं तो आप जैसे सच्चे लोग भी हैं जो उसकी फिल्म के साथ खड़े हो सकते हैं। अब मैं, जो हमारे दर्शक यहाँ हैं, जी जी, इनको आपकी एक और फिल्म का ऐसा सीन दिखाना चाहता हूँ जो आगे जाके बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनने वाली है। अच्छा। और ये लोग जब उसको देखेंगे तो अनुपम खेर किस अंदाज में उस फिल्म में अपेयर हो रहे हैं, ये एक बार देखिए। ये मैं हूं। ये देखकर यकीन ही नहीं होता कि आप ऐसा गेटअप में भी आ सकते हैं। गांधी जी बिल्कुल जीवंत लग रहे हैं।
ये विवेक अग्निहोत्री जी की फिल्म बंगाल फाइल्स है, उसमें मेरा ये रोल है। इनफैक्ट आपके शो में ये पहली बार ये रिवील हुई है लुक। मेरा बड़ा दिल था बहुत साल पहले भी कि बिकॉज गांधी जी का रोल जो है वो किसी भी एक्टर के लिए एक सपने का रोल है, और इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैं ज़्यादा डिटेल्स में इसकी बात तब बताऊंगा जब हम इसकी पब्लिसिटी करेंगे, बट मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैंने इस रोल को करने के लिए अपार्ट फ्रॉम लूजिंग वेट वगैरह, मैंने 1 साल तक ऑलमोस्ट अभी भी वो 9 अगस्त बाकी है, मैं आई स्टॉप्ड हैविंग एनी नॉन वेजिटेरियन, आई डिड नॉट हैव एनी ड्रिंक बिकॉज आई वांटेड टू इंटरनलाइज होल थिंग एंड अच्छा लगा।